चौपाइयाँ यहाँ पंडाल के आप लोगों के लिए, दूसरे की बेटी आपके घर की बहू बन के आई है, उसको अपना इंसान समझिए, अपने घर का उसे समझिए। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन बहुओं को अपना नहीं मान पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा, माता पिता और बच्चा तीनों आपस में बात कर रहे थे, इतने में अचानक बहू का आना हो गया तो ऐसे चुप हो गए जैसे अचानक लाइट चली गई हो। मैंने पूछा कि इस बहन को घर में आई कितना दिन हो गया है? कहा कि 11 साल हो गई है। मैंने कहा धिक्कार तुम्हारे लिए है, अभी 11 वर्ष के बाद भी इस बहू को तुम अपने घर का सदस्य नहीं बना पाए। यदि इसे तुम अपने घर का सदस्य मान लेते होते तो छिपके छिपके आपस में बातें नहीं करते। पूरा दोष बहुओं को दिया जाता है, ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है। थोड़ा अपना भी चश्मा साफ कर लो, कोई बात नहीं है, धुंधलापन लग गया उसमें, थोड़ा उसको भी देख लो ठीक से। अपनी बेटी 8 बजे जगती है तो आप कुछ भी नहीं बोलते, मुस्कुरा जाते हैं। बहू को 7 भी बज जाए तो इतनी गालियां निकालते हो, इतनी गाली पुलिस वाले भी न दे। इतना पक्षपात क्यों करते हैं? उसको भी अपने घर का सदस्य। मेरी बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, सोच रही हैं कि आज डुकरिया को सास माँ को ले आते तो बड़ा अच्छा होता, कल्याण द्वारा बोल देंगे। ये कथाएं किस्सा बनकर के न रह जाएं, कथा जिंदगी बने, फिर तो मतलब। आपको पता है, मैं बहनों को बोलना चाहूंगा, भाई तो मम्मी पापा के ऋण से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो उनकी अस्थियां गंगा जी भेज देता है, इसलिए पहुंचा देता है। अभी बेटियां कैसे ऋण मुक्त होंगी? कहा जाता है कि जब ये अपने सास ससुर की सेवा जाके करती हैं तो मम्मी पापा के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। जिस सास ने तुम्हारे पति को 9-10 महीना पेट में रखकर 22-23 साल का पाल पोस करके 1 मिनट में तुम्हारे हवाले कर दिया, इसके ऋण से कैसे, इसकी सेवा से मुंह मत मोड़िए। ये दोनों की ही बात कही गई। बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जिस समय देवियां घर में चलती थीं, कौशल्या मैया गलीचे बिछा देती थी। अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि ज्यादा तरह से वानप्रस्थी माता ही पंडाल में है, और ज्यादा मैं बोल दूंगा तो पंडाल खाली और रह जाएगा, ये कल से आएंगी नहीं। और अभी मुझे 6 दिन कथा और करनी है। मेरी वृद्ध माताओं, मैं आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। जब आप अपने बहू बेटों को खूब लाड़ करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इन बहू बेटों को डांट करके इनसे सेवा नहीं ले पाओगे, इनसे पुचकार करके इनसे सेवा ले। बहू को अपने घर का मेंबर, अपने घर का सदस्य मानिए, फिर घर के आनंद देखिए।